दोस्तों, आंवले का नाम सुनते ही हमें मन ही नहीं करता कि हम आंवले का मुरब्बा बनाएं, क्योंकि आंवले का मुरब्बा थोड़ा कसैला बनता है जो हमें खाने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज की मेरी वीडियो की ट्रिक को देख के आंवले का मुरब्बा बनाओगे तो आपका मुरब्बा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी भी बनेगा। देखिए, बिल्कुल अंदर तक ये जूसी है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो आंवले लिए। जो आंवला हम मुरब्बा बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो बिल्कुल बड़े साइज़ का होना चाहिए। आंवले को मैंने अच्छे से धो लिया, इसे साफ कपड़े से पोंछ लिया और सारे आंवलों को प्रिक कर लिया है। आंवलों को इस तरीके से आपको फोक से प्रिक करना है। जब तक दोस्तों मैं ये आंवले प्रिक कर रही थी, दूसरे साइड से मैंने गैस पे एक बड़े पतीले में पानी को भी बॉयल होने रख दिया था, ताकि हमारा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। पानी आप देख सकते हैं बॉयल हो चुका है और सभी आंवले भी यहाँ पे प्रिक हो चुके हैं। तो अब हम आंवले को डाल देंगे इस उबलते हुए पानी में और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आंवले को प्रिक करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम इसे प्रिक नहीं करेंगे तो जो मुरब्बा है वो कसैला बनेगा। देखिए, अब सभी आंवलों को मैं यहाँ पे डाल दूंगी इस उबलते हुए पानी में और गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। आंवले मैंने डाल दिए। अब यहाँ पे डालूंगी फिटकिरी। देखिए, इस तरीके से 2 बड़े-बड़े टुकड़े मैं यहाँ पे फिटकिरी के ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे चूने का यूज़ नहीं कर रही, मैं मुरब्बा बनाने के लिए फिटकिरी का यूज़ कर रही हूँ, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी साइड में तकरीबन 2 घंटे तक, ताकि ये पानी अच्छे से ठंडा हो जाए और ये जो आंवला है मुरब्बा बनाने के लिए रेडी हो जाए। 2 घंटे बाद पानी ठंडा हो गया था, तो मैंने आंवले को छान लिया और छान के इसे साफ सूती कपड़े पे 2 घंटे तक पंखे के नीचे छोड़ दिया, ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर सूख जाए। अब जो ये आंवला है ये मुरब्बा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए दोस्तों जो आप बर्तन यूज़ करेंगे वो हैवी बॉटम का होना चाहिए, यानी कि भारी तले का बर्तन। तभी जो मुरब्बा है वो अच्छा बनेगा, नहीं तो मुरब्बा जल जाएगा। यहाँ पे मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 किलो आंवला लिया है। जितना हम आंवला लेंगे उतना ही हमें पानी लेना है। और इसमें डालूंगी 1 केजी चीनी। लेकिन दोस्तों, अगर आप 1 किलो से ज़्यादा मुरब्बा बना रहे हो तो आपको पानी की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, सिर्फ चीनी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। पानी हमें, अगर हम 2 किलो भी बनाएंगे तब भी 1 लीटर ही लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी 5 से 6 छोटी इलायची। आप इलायची के दाने निकाल के डाल सकते हो, इलायची का पाउडर डाल सकते हो। आपको जो पसंद हो आप वैसे इसमें इलायची यूज़ कर सकते हो। साथ ही डालूंगी थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर, जिससे कि मुरब्बे में काफ़ी अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसा। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कलर डाला है, तकरीबन 5 से 7 ड्रॉप। और अब हम इसे बॉईल होने देंगे जब तक कि यहाँ पे अच्छी सी शुगर सिरप रेडी नहीं हो जाती। दोस्तों, यहाँ पे चीनी पिघल गई है और यहाँ पे शुगर सिरप रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये आंवले। सारे के सारे आंवले हम यहाँ पे चाशनी में डाल देंगे। आंवले मैंने चाशनी में डाल दिए हैं। फ्लेम को रखा है मीडियम हाई। 20 से 25 मिनट तक हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, मतलब ना ही फ्लेम लो होनी चाहिए और ना ही हाई। हाई और लो के बीच में हमें गैस की फ्लेम को सेट करना है। फिर मैं फ्लेम को हाई करूँगी और 25 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे कुक करूँगी। ये देखिए, अभी आंवला पक रहा है, मैं आपको बीच में एक बार दिखाती हूँ। 25 मिनट तक मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक किया था। अब मैंने फ्लेम को हाई किया है और अब हाई फ्लेम पे इसे और 25 मिनट पकाऊंगी, ताकि यहाँ पे जो शुगर सिरप है वो थिक हो और आंवले में अच्छा सा कलर आए। ये देखिए दोस्तों, टोटल 50 मिनट पकने के बाद आप आंवले का कलर देख सकते हैं और मैं आपको चाशनी भी चेक करके बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जब आप उंगली और अंगूठे के बीच में चाशनी को चेक करोगे तो एक तार सी बनेगी, लेकिन वो तार टूटेगी, वो तार खिंचेगी नहीं। जैसे ही आप उसे खींचना चाहोगे वो टूट जाएगी। बस इससे ज़्यादा हम आंवले को नहीं पकाएंगे। जब इस तरीके से आंवले में अच्छा सा कलर आ जाए और चाशनी एक तार की बन जाए, उसी टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है,
क्योंकि ठंडे होने के बाद ये चाशनी अभी और थिक होगी और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हनी के जैसी हो जाएगी। आप देख सकते हैं आंवले कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और आंवलों में कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल अंदर तक आंवले रसीले हो गए हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे हम, ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। दोस्तों 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये आंवले का मुरब्बा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। चाशनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल हनी के जैसी हो गई है। दोस्तों ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर दोस्तों आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस मुरब्बे में जब ये इस तरीके से ठंडा हो जाए, इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून KMS पाउडर मार्केट में आता है जो कि प्रिजर्वेटिव होता है, वो डाल दें। इसे अच्छे से मिला दें। फिर एयरटाइट जार में भर के 1 साल तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बिना प्रिजर्वेटिव से स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रखें। फ्रिज में ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा और बिना प्रिजर्वेटिव के रूम टेम्परेचर पे ये 3 से 4 महीने तक ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना डिलीशियस बना है यहाँ पे ये मुरब्बा। तो दोस्तों आप मेरे तरीके से ये आंवले का मुरब्बा बना के देखें। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में खास बनने वाला आंवला मुरब्बा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और काफ़ी कम समय में ये बन जाता है। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो आंवला, जिसे मैंने धो के कपड़े से पोंछ लिया। फिर इसे बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। जिससे हम अदरक घिसते हैं ना, उसी वाले ग्रेटर से यहाँ पे मैंने आंवले को ग्रेट किया है, जो बिल्कुल बारीक साइज़ का होता है। तभी मुरब्बा अच्छा और जूसी बनेगा। 1 किलो आंवले पे हमें लगेगी 1 किलो चीनी। आंवले और चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पैन, जिसमें हमें मुरब्बा बनाना है। इसमें मैं डालूंगी ये कद्दूकस किया हुआ आंवला, लेकिन सारा आंवला एक बार में नहीं डालना है हमें। पहले मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ये कद्दूकस किए हुए आंवले की डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। अभी मैंने तकरीबन यहाँ पे 500 ग्राम कद्दूकस आंवला डाला है और 500 ग्राम ही यहाँ पे मैंने डाल दी है चीनी। इन दोनों को अच्छे से मिला लूँगी। एक साथ हम इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि उसमें चीनी मिक्स होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा आप आंवला डालें, फिर थोड़ी चीनी, फिर थोड़ा आंवला, फिर थोड़ी चीनी। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। ये देखिए वापस से मैं आंवला डाल रही हूँ जो बचा हुआ है, और साथ ही डाल दूंगी बची हुई चीनी। ऐसा करने से क्या होगा, आंवला और चीनी आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और जब हम मुरब्बा बनाएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए बस बिल्कुल अच्छे से इसे मिला लेंगे। आंवले और चीनी को मैंने मिला लिया है। अब इसे कवर करके रख दूंगी धूप में तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। 1 घंटे तक मैंने इसे धूप में रखा था। अब आप देख सकते हैं चीनी यहाँ पे पिघल गई है। अगर आपके घर में दोस्तों धूप नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, पैन को गैस पे चढ़ाएंगे, 5 मिनट के लिए इसे गर्म करेंगे, फिर फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे कवर करके 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तब भी चीनी इसी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। और ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, जब आप मुरब्बा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा क्योंकि चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी होगी। अब तैयार मुरब्बे को मैंने रखा है फ्लेम पे। अब आप देख रहे हैं ये बॉईल हो रहा है। इसे हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। फिर फ्लेम को मैं कर दूंगी यहाँ पे मीडियम हाई। 5 मिनट तक मुरब्बे को मैंने हाई फ्लेम पे पकाया। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई और इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि ये बॉटम में स्टिक ना हो और जो चीनी के थोड़े बहुत दाने रह गए हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से घुलते जाएं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा नहीं हो जाता। और इसी टाइम पे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 4 छोटी इलायची। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और इस तरीके से छोटी इलायची को थोड़ा सा ओपन करके भी डाल सकते हैं। बस मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा नहीं हो जाता। इसमें तकरीबन 10 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए 10 मिनट हम वेट करते हैं। ये देखिए 10 मिनट तक मैंने मुरब्बे को मीडियम हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए पकाया है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेली जैसा हो गया है। आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च,
साथ ही डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छे से करूंगी मिक्स। बस अब हम इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, ज़्यादा देर अब हम इसे कुक नहीं करेंगे। हल्दी भी अच्छे से मिक्स हो गई, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे मुरब्बे में हल्का सा तीखापन आएगा और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। देखिए, देख सकते हैं आप कलर कितना प्यारा आया है मुरब्बे का। आप चाहें तो दोस्तों इसमें हल्दी की जगह केसर भी डाल सकते हैं। केसर को थोड़े से पानी में आप भिगो के रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद वो केसर वाला पानी यहाँ पे ऐड करें तो भी मुरब्बा काफ़ी टेस्टी लगेगा। फाइनली यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच काजू। काजू को मैंने सिर्फ बीच में से स्लिट कर लिया था और इसे भी अच्छे से मिला रही हूँ। जब आप मुरब्बा खाएंगे और हर बाइट में काजू आएगा तो मुरब्बे का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। काजू को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया है। अब फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे कवर करके रख दूंगी 12 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्व कर जाए और मुरब्बा काफ़ी ज़्यादा जूसी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, 10 से 12 घंटे तक मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं मुरब्बे का कलर कितना ज़्यादा इन्हेंस हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा जूसी भी हो गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे ये आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं और इसे अब मैं स्टोर करूँगी एयर टाइट कंटेनर में। और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करने के बाद हम इसे 1 साल तक आराम से खा सकते हैं। ये मुरब्बा ख़राब नहीं होता है। बस आपने क्या करना है, बीच बीच में मुरब्बे को चम्मच से ऊपर नीचे चला लेना है। जैसे 10-12 दिन के बाद आपने एक बार चम्मच से मुरब्बे को चला लिया, इसी तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो 1 साल तक आप इस मुरब्बे को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। खाने के साथ दोस्तों अगर इतना टेस्टी अचार मिल जाए ना, तो हम 2 की जगह 10 रोटी खा लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। आप अचार का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ दोस्तों। तो आप एक बार ये आंवले का अचार ट्राई ज़रूर करें। दोस्तों आंवले का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पतीले में पानी लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है ये 300 ग्राम आंवला। जो हमें आंवला लेना है वो बिल्कुल बड़े साइज़ के फ्रेश आंवले यूज़ करने हैं, तभी हमारा अचार अच्छा बनेगा। अब इस पतीले में मैं ये आंवले डाल दूंगी। पानी बस इतना ही लेना है कि आंवले उसमें अच्छे से बॉईल हो सके। आंवले को बॉईल होने में तकरीबन 10 मिनट का समय लगेगा, तो आप उसी हिसाब से पानी लें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 600 ml पानी लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पे बॉईल होने दूंगी जब तक कि आंवले की कलियाँ अलग नहीं हो जाती। जब तक आंवला बॉईल होता है हम यहाँ पे अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, 1 बड़ा चम्मच मोटी वाली सौंफ, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सरसों दाना। जो मोटी वाली सरसों होती है ना वो यहाँ पे ली है मैंने, और काली सरसों आपने यूज़ करनी है, पीली सरसों हमें नहीं लेनी है। मीडियम फ्लेम पे मसालों को हम 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि इसमें से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे भूनना है। 2 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं मसालों का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दी 1 छोटा चम्मच अजवाइन और फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ऑफ फ्लेम पे ही आपने अजवाइन डालनी है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम मसाले को एक प्लेट में निकालेंगे, ठंडा होने देंगे, फिर पीस के इसका दरदरा पाउडर रेडी करेंगे। मसाले को मैंने प्लेट में निकाल लिया था। जब वो ठंडा हो गया तो मैंने उसे पीस के इस तरीके से दरदरा पाउडर रेडी किया है। ध्यान रहे यहाँ पे हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं चाहिए। आंवला भी अच्छे से बॉईल हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं अब इसकी कलियां खुल गई हैं। ये देखिए आंवला टूटा हुआ सा आपको दिख रहा है ना, तो बस हमें इसे इतना ही बॉईल करना है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। आंवले को मैंने छान लिया है और अब इसकी इस तरीके से कलियां अलग अलग कर लूंगी और इसमें से जो ये बीज है इसे निकाल दूंगी।
इसके बाद दोस्तों इन कलियों को मैं डाल दूंगी एक साफ कॉटन के कपड़े पे और इसे 2 घंटे तक पंखे के नीचे सूखने दूंगी। यहाँ पे हमें इसे धूप में सुखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैन के नीचे बस आप इन्हें कॉटन के कपड़े पे डाल दें। 2 घंटा हो गया है। तो अब हम यहाँ पे मसाला रेडी करेंगे अचार बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ली है 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपको यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही यूज़ करनी है, तभी आपके अचार में आएगा प्रॉपर ब्राइट रेड कलर। और अब इसमें डालूंगी ये दरदरा पीसा हुआ हमारा अचार का तैयार मसाला। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच हींग। इन सबको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। दोस्तों ग्राम में मेज़रमेंट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि किसी का चम्मच बड़ा होता है किसी का छोटा, तो फिर आपके मसाले कम ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ये आंवले की कलियां, जिसे मैंने पंखे के नीचे 2 घंटे तक सुखा लिया था। जैसा कि मैंने बताया, कॉटन के साफ कपड़े पे से डाल के 2 घंटे तक पंखे के नीचे सुखाया है। ये 25 ग्राम मैंने लहसुन डाली, लहसुन को भी उसी तरीके से पंखे के नीचे सुखाया है। 25 ग्राम हरी मिर्च को बस बीच में से चीरा लगाया, इसे भी फैन के नीचे सुखाया है और यहाँ पे यूज़ किया है। और ये है 25 ग्राम लहसुन और हरी मिर्च, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे चटनी जार में डाल के पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मिक्सी के चटनी जार में पीसेंगे तो पीसते टाइम आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। भले आपका पेस्ट थोड़ा दरदरा बने, चल जाएगा, लेकिन पानी डालेंगे तो अचार खराब हो जाएगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ml सरसों का तेल। दोस्तों अचार में जो मैंने ऑयल यूज़ करा है उसे पहले स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म किया, उसके बाद उसे ठंडा होने दिया। जब तेल पूरे तरीके से ठंडा हो गया है, उसके बाद यहाँ पे मैं ये तेल अचार में यूज़ कर रही हूँ। इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करना है और आपके हाथ बिल्कुल क्लीन और सूखे हुए होने चाहिए, तभी आप अपना हाथ अचार में डालेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 टेबल स्पून वेनेगर। ये टोटल 40 ml वेनेगर है, चम्मच से मेज़र करेंगे तो 2.5 टेबल स्पून है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं अचार का कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं 1 दिन के लिए अचार को इसी तरीके से कांच के बाउल में रहने दूंगी। 1 से 2 दिन तक हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। ढक्कन लगा के बस हमें इसे छोड़ देना है। उसके बाद मैं इसमें 100 ml तेल और डालूंगी, और तेल हम वैसे ही डालेंगे, पहले स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे तेल अचार में डालेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अचार 2 दिन के बाद। 2 दिन तक अचार को मैंने इसी तरीके से इस कांच के बाउल में रखा था, ऊपर से साफ कॉटन के कपड़े से इसे बांध दिया था। अब मैं अचार को डाल दूंगी साफ ग्लास के जार में। ग्लास का जार जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अच्छे से स्टरलाइज है और सूखा हुआ है, इसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं है। अब ये अचार पहले मैं जार में डालूंगी, फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी 100 ml ऑयल। अचार जो है वो तेल से अच्छे से कवर होनी चाहिए, तभी हमारी अचार खराब नहीं होगी। आपको अचार के ऊपर एक लेयर होनी चाहिए तेल की, तो आपकी अचार 2 साल तक खराब नहीं होगी। मैं आपको दिखाती हूँ इसे जार में डाल के। और जो कंटेनर जार आप यूज़ करेंगे अचार को स्टोर करने के लिए, वो बिल्कुल अच्छे से स्टरलाइज होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आप पहले जार को स्टरलाइज करें, उसे धूप में सुखा लें, फिर आप उसमें अचार डालें और ऊपर से आप 100 ml ऑयल और डालें। फिर आप अचार को रख दें। आप इसे धूप 2 दिन दिखा सकते हैं अगर आपके घर में धूप आती है तो। अगर धूप नहीं भी आती आपके यहाँ, तो भी ये अचार बिना धूप दिखाए खराब नहीं होगी। तो दोस्तों अगर अब आपके घर पे भी धूप नहीं आती तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अचार बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसा टेस्टी और चटपटा, और से इंजॉय कर सकते हैं। 2 साल तक आपका अचार खराब नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखें, आप बीच बीच में बर्नी को हिलाते रहें, ताकि अचार में ऊपर से नीचे तक तेल अच्छे से लगा रहे और अचार खराब ना हो।